हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे टिहरी गढ़वाल के परमार शासक। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीर्ति शाह के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रताप शाह के बारे में और भवानी शाह के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि 37वें राजा अजयपाल हुए थे, उन्होंने क्या किया था, राजधानी का परिवर्तन किया था और राजधानी को उन्होंने श्रीनगर में स्थापित किया था परमार शासकों की। उसके बाद 37वें राजा अजयपाल से लेकर 54वें राजा प्रद्युम्न शाह तक परमार शासकों की राजधानी रहती है कहाँ पर, श्रीनगर में। कहाँ रहेगी, ये रहती है श्रीनगर में। उसके बाद देखिए सुदर्शन शाह ने क्या किया था, जब 55वें राजा सुदर्शन शाह रहे थे, उन्होंने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था और 55वें राजा सुदर्शन शाह ने राजधानी को टिहरी में स्थापित किया था। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं टिहरी गढ़वाल के परमार शासक, क्योंकि यहाँ से जितने भी शासक होंगे 55वें राजा सुदर्शन शाह से लेकर 60वें राजा मानवेंद्र शाह तक, तो इन सबकी राजधानी टिहरी में ही रहेगी। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं टिहरी गढ़वाल के परमार शासक। चलिए शुरू करते हैं कीर्ति शाह। आज का लेक्चर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। चलिए ठीक है, कीर्ति शाह। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कीर्ति शाह के टाइम पीरियड की। 1892 ईस्वी से लेकर 1913 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ, तो टिहरी गढ़वाल के जो परमार शासक हैं, इनका शासनकाल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम भी इस समय चल रहा है भारत में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ से इनका शासनकाल हो जाएगा। तो आपको इनका शासनकाल याद करना है कि कब से लेकर कब तक के राजा रहे थे। अगर हम लोग बात करते हैं कीर्ति शाह परमार वंश के किस क्रम के राजा हुए हैं, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 58वें नंबर के यह राजा होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं टिहरी गढ़वाल में कीर्ति शाह किस क्रम के राजा हुए हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर के यह टिहरी गढ़वाल के शासक हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुदर्शन शाह ने क्या किया था, टिहरी राज्य की स्थापना की थी 1815 में। वहीं पर उन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था। तो अगर हम बात करें टिहरी पर राज करने वाला प्रथम परमार शासक कौन रहेगा, तो सुदर्शन शाह। दूसरे कौन थे, भवानी शाह। तीसरे कौन थे, प्रताप शाह। और चौथे आ जाएंगे कीर्ति शाह। ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं टिहरी की। जब राजधानी टिहरी में रहती है परमार शासकों की, उस दौरान टिहरी पर राज करने वाला प्रथम सुदर्शन शाह, दूसरे कौन थे, भवानी शाह, तीसरे प्रताप शाह और चौथे कीर्ति शाह। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पूरे परमार वंश की जब हम बात करेंगे, तब हम कहेंगे कि कीर्ति शाह 58वें नंबर के राजा होंगे। अगर हम सिर्फ बात करेंगे टिहरी गढ़वाल की, तब हम कहेंगे टिहरी में राज करने वाले कीर्ति शाह चौथे नंबर के परमार शासक रहेंगे। तो यहाँ से दो चीज़ें अलग अलग हैं, आपको इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से याद करना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए प्रताप शाह की मृत्यु के बाद कीर्ति शाह मात्र 13 वर्ष के थे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कीर्ति शाह के पिता का क्या नाम था। कीर्ति शाह के पिता का क्या नाम था, प्रताप शाह। आपको नोट कर लेना है। तो प्रताप शाह की मृत्यु के समय कीर्ति शाह मात्र 13 वर्ष के थे। अब कोई 13 वर्ष का यदि बालक रहता है, तो उस राजा तो अगर उसको राजा बना भी दिया जाए, तो शासन प्रशासन को नहीं चला सकता है। तो फिर देखिए क्या होता है, जो कीर्ति शाह की जो माँ होती हैं और जो प्रताप शाह की जो पत्नी होती है, यानी कि राजमाता गुलेरिया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कीर्ति शाह की माता का क्या नाम था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कीर्ति शाह की माता का नाम था राजमाता गुलेरिया। तो देखिए राजमाता गुलेरिया ने कीर्ति शाह के चाचा विक्रम शाह को कीर्ति शाह का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब संरक्षक क्यों बनाया था, क्योंकि इनकी उम्र 13 वर्ष की थी। इस कारण से शासन प्रशासन चलाना अभी इनके बस की बात नहीं थी। तो राजमाता गुलेरिया ने क्या किया था, कीर्ति शाह के चाचा थे विक्रम शाह, इनको संरक्षक नियुक्त कर दिया। किसका, कीर्ति शाह का। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कीर्ति शाह के प्रथम संरक्षक कौन रहे थे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विक्रम शाह कीर्ति शाह के प्रथम संरक्षक रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कीर्ति शाह के प्रथम संरक्षक कौन रहे थे, उनके चाचा विक्रम शाह। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए विक्रम शाह की अकुशलता को देखते हुए राजमाता गुलेरिया ने शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया तथा स्वयं कीर्ति शाह की संरक्षिका बन गई। देखिए पहले संरक्षक कौन बने थे, विक्रम शाह, और दूसरे कौन बन गई हैं, दूसरी बन गई स्वयं राजमाता गुलेरिया। तो दोस्तों यहाँ से दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कीर्ति शाह के प्रथम संरक्षक कौन हो जाएंगे, विक्रम शाह, और कीर्ति शाह के दूसरे संरक्षक कौन हो जाएंगे, राजमाता गुलेरिया। इससे पहले भी एक परमार शासक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि वहां पर भी दो दो संरक्षक रहे थे, दो दो संरक्षक वहां पर भी रहे थे एक परमार शासक के। तो आपको नाम बताना है वो परमार शासक कौन था, आपको कमेंट में उसका जवाब लिखना है। तो देखिए, तो विक्रम शाह थे अकुशल निकले। इनको देखते हुए राजमाता ने क्या किया, शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और स्वयं कीर्ति शाह के संरक्षिका बन गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कीर्ति शाह की। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए राजमाता गुलेरिया के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए राजमाता गुलेरिया का संरक्षण काल रहेगा 1887 ईस्वी से लेकर 1892 ईस्वी तक। महत्वपूर्ण है दोस्तों इनका संरक्षण काल, एग्जाम में पूछ सकता है कि राजमाता गुलेरिया का संरक्षण काल कब से कब तक रहा था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1887 ईस्वी से लेकर 1892 ईस्वी तक। देखिए राजमाता गुलेरिया ने अपनी सहायता के लिए एक संरक्षण समिति यानी कि मंत्रियों की समिति का गठन किया था। क्यों किया था इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए जैसे कि राजमाता गुलेरिया एक संरक्षिता के तौर पर कार्य कर रही थी, इसलिए उनको उस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्रियों की समिति की आवश्यकता हुई, जिसको कहा जाता है संरक्षण समिति। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कीर्ति साहके की संरक्षिता ने एक संरक्षण समिति का गठन किया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजमाता गुलेरिया ने इस संरक्षण समिति का गठन किया था अपनी सहायता के लिए, ताकि वो शासन प्रशासन को अच्छी तरह से चला सकें। और उन्होंने शासन प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से भी चलाया था। इस बात की पुष्टि हम कहाँ से करते हैं, देखिए इस बात की पुष्टि हम इस बात से करते हैं 1891 में संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, या उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। ये क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश से। तो 1891 में संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश कहलाता है, कि गवर्नर सर अल्फ्रेड कॉल्विन टिहरी आए थे तथा राजमाता गुलेरिया के शासन प्रबंध की इन्होंने प्रशंसा भी की थी। तो देखिए अगर एक अंग्रेज गवर्नर आ रहा है टिहरी में और शासन प्रशासन की तारीफ अगर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ वाकई में शासन प्रशासन अच्छा चल रहा था। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, राजमाता गुलेरिया के शासनकाल में कौन सा गवर्नर टिहरी आया था जिन्होंने राजमाता गुलेरिया के शासन प्रबंध की प्रशंसा की थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गवर्नर सर अल्फ्रेड कॉल्विन टिहरी आया था। चलिए ठीक हो गया। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सर अल्फ्रेड कॉल्विन टिहरी किसके संरक्षण काल में आया था, मतलब जब टिहरी आया था उस समय किसका संरक्षण काल चल रहा था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजमाता गुलेरिया का इस समय वहाँ संरक्षण काल चल रहा था। फिर देखिए राजमाता गुलेरिया ने अपने आभूषण बेचकर टिहरी में बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ और गंगा माता 4 मंदिरों का निर्माण कराया था। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, हम लोग उस रुद्रप्रयाग वाले केदारनाथ की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही बद्रीनाथ जो चमोली में स्थित है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। टिहरी में ही बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया था। बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ और गंगा माता। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनता है, किसने टिहरी में बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ और गंगा माता 4 मंदिरों का निर्माण कराया था। आपको याद रखना है, राजमाता गुलेरिया ने अपने आभूषण बेचकर टिहरी में इन 4 मंदिरों का निर्माण कराया था। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए राजमाता गुलेरिया ने 1900 ईस्वी तथा 1924 में क्रमशः पुत्र कीर्ति शाह तथा पौत्र नरेंद्र शाह की यूरोप यात्रा के समय 2 बार प्रशासिका के रूप में शासन किया था। देखिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों फैक्ट बनेगा, हो सकता है आपको एग्जाम में आगे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। देखिए जिस समय कीर्ति शाह यूरोप की यात्रा पर थे सन 1900 में, अगर हम लोग बात करें उस समय वहाँ प्रशासिका के तौर पर किसने शासन किया था, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजमाता गुलेरिया ने। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों, कभी कभी जब डीप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं तब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 1900 ईस्वी में नरेंद्र शाह की यूरोप यात्रा के समय किसने वहाँ पर प्रशासिका के रूप में शासन किया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजमाता गुलेरिया ने। उसी प्रकार से जब कीर्ति शाह यूरोप की यात्रा पर थे, कीर्ति शाह जो थे इनके पौत्र थे, पुत्र नहीं थे, पुत्र इनके नरेंद्र शाह थे और कीर्ति शाह इनके पौत्र थे। तो जब 1924 ईस्वी में कीर्ति शाह ने यूरोप की यात्रा की थी, उस समय प्रशासिका के रूप में किसने शासन किया था टिहरी में, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजमाता गुलेरिया ने। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कीर्ति शाह ने यूरोप की यात्रा कब की थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1924 ईस्वी में कीर्ति शाह ने यूरोप की यात्रा की थी। उसी प्रकार से 1900 ईस्वी पूछ सकता है, नरेंद्र शाह ने यूरोप की यात्रा कब की थी। तो आपको ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखने हैं। चलिए ठीक हो गया। देखिए राजमाता गुलेरिया ने 16 मार्च 1992 ईस्वी को कीर्ति शाह को राज्यभार सौंप दिया था। जैसे कि कीर्ति शाह बड़े हो गए थे तो राजमाता गुलेरिया ने क्या किया था, 16 मार्च 1992 ईस्वी को कीर्ति शाह को राज्यभार सौंप दिया। मतलब कि 1992 ईस्वी से हम लोग कह सकते हैं कीर्ति शाह अब यहाँ पर राज्यभार संभालेंगे और यहाँ से राजा हो जाएंगे। फिर देखिए क्या होता है, राजमाता गुलेरिया की मृत्यु हो जाती है 23 अगस्त 1926 ईस्वी को। देखिए राजमाता गुलेरिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनका शासनकाल याद रखना है, साथ ही साथ में इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी याद रखना है। 23 अगस्त 1925 ईस्वी को राजमाता गुलेरिया की मृत्यु हो गई थी। चलिए ठीक हो गया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी कीर्ति शाह के बारे में। कीर्ति शाह से बहुत सारे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है।
देखिए कीर्ति शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरेली में एवं उसके उपरांत मेयो कॉलेज जयपुर में मतलब इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं कीर्ति शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूरी करी थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बरेली से। उसी प्रकार से कीर्ति शाह ने किस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मेयो कॉलेज जयपुर से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मेयो कॉलेज जयपुर से किस परमार शासक ने शिक्षा ग्रहण की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। चलिए ठीक है। नरेंद्र शाह ने भी शायद मेयो कॉलेज से पढ़ा था, हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए कीर्ति शाह सुशिक्षित एवं विद्वान शासक थे। ये क्यों थे? विद्वान शासक मैं क्यों कह रहा हूँ इसका आपको आगे प्रूफ मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग बातें कर लेते हैं कीर्ति शाह के विवाह के बारे में। देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री राणा जंग बहादुर की पौत्री से 1892 ईस्वी में कीर्ति शाह का विवाह हुआ था। देखिए पहले तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, कीर्ति शाह का विवाह नेपाल के किस प्रधानमंत्री की पौत्री से हुआ था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जंग बहादुर की पौत्री से 1892 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, कीर्ति शाह जब शासन कर रहे थे टिहरी में, उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राणा जंग बहादुर इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री थे। मैं आपसे कहता हूं किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है। फिर देखिए कीर्ति शाह द्वारा खोले गए स्कूल। देखिए कीर्ति शाह ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रताप हाई स्कूल की स्थापना 1891 ईस्वी में इन्होंने की थी। अब देखिए इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं प्रताप हाई स्कूल के बारे में। देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रताप शाह, पिछली वाली वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रताप शाह, तो प्रताप शाह ने टिहरी में एक स्कूल की स्थापना की थी। उसका नाम था एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल। देखिए जब उन्होंने प्रताप शाह ने एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना टिहरी में की थी तो वह 8 तक ही था, मतलब 8th क्लास तक ही था। उसके बाद क्या होता है, कीर्ति शाह ने इसे 10 तक मतलब 10th हाई स्कूल तक इसको कर दिया था। जब कीर्ति शाह ने इसको 10 हाई स्कूल तक इसको किया था, उसके बाद कीर्ति शाह ने इसका नाम रख दिया प्रताप हाई स्कूल। देखिए पहले ये स्कूल बनाया गया है प्रताप शाह के द्वारा, लेकिन इसका जो नाम रखा है प्रताप हाई स्कूल वो रखा है कीर्ति शाह ने। तो यहाँ से दोस्तों कंफ्यूज वाला थोड़ा सा ये यहाँ से फैक्ट बन जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। जब प्रताप शाह ने टिहरी में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना की थी, तब वो आठवीं क्लास तक था। उसके बाद 1891 ईस्वी में प्रताप शाह के नाम से स्कूल खोला गया। किसने खोला था? कीर्ति शाह ने। तो 1891 ईस्वी में कीर्ति शाह ने इसका नाम क्या रख दिया? प्रताप हाई स्कूल। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है दोस्तों, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना कीर्ति शाह ने कब की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1891 ईस्वी में। चलिए ठीक हो गया। उसके बाद कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना इन्होंने की थी 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन बनता है कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना किस परमार शासक ने की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये की थी कीर्ति शाह ने 1907 ईस्वी में। फिर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह ने कब की थी? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1909 ईस्वी में कीर्ति शाह ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। तो कीर्ति शाह ने हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1909 में की थी। तो देख सकते हैं शिक्षा के प्रति कितने सजग रहे हैं। हाई स्कूल तक इन्होंने स्कूल बनाया, जो 8 तक स्कूल था उसको हाई स्कूल तक बनाया। हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की इन्होंने स्थापना की थी। तो काफ़ी इन्होंने ऐसे कार्य किए थे। फिर देखिए और देखिए यहाँ से आपको कोई कहानी वाले आपको कहानी वाले फैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। कहानी वाले फैक्ट थे जो 54वें राजा प्रद्युम्न साथ थे वहीं से खत्म हो गए थे, क्योंकि अब जो इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं तो इनमें हम लोग कहानी क्या बना सकते हैं। यहाँ से तो जैसे जैसे एक एक कार्य इन्होंने किए हैं तो उन्हीं कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए कीर्ति शाह ने अपने राज्य में 25 प्राइमरी पाठशालाएं खोली थी। तो दोस्तों 25 प्राइमरी पाठशालाएं खोली हैं, तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन बनेगा किस परमार शासक ने टिहरी में 25 प्राइमरी पाठशालाओं का निर्माण करवाया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए कीर्ति शाह ने राजकीय हाई स्कूल श्रीनगर को छात्रावास निर्माण हेतु 13,000 रुपये का दान दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि राजकीय हाई स्कूल श्रीनगर में छात्रावास की स्थापना किसने की थी? मतलब अगर हम लोग बात करते हैं छात्रावास की, जब इन्होंने पैसे दिए 13,000 रुपये, उसी के बाद तो छात्रावास का निर्माण हुआ ना। तो छात्रावास का निर्माण तो कीर्ति शाह ने ही करवाया था। किसमें? राजकीय हाई स्कूल जो श्रीनगर में था उसमें छात्रावास का निर्माण कौन करेगा? कीर्ति शाह। और उसके निर्माण के लिए इन्होंने 13,000 रुपये दान में भी दिए थे।
देखिए फिर देखिए कीर्ति शाह ने न्यायालयों का पुनर्गठन किया था। अगर हम लोग बात करते हैं टिहरी में जो न्यायालयों की स्थापना की थी वो की थी प्रताप शाह ने, लेकिन इनका पुनर्गठन कौन करेगा? कीर्ति शाह। तो क्वेश्चन बनता है टिहरी में न्यायालयों का पुनर्गठन किसने किया था? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे बनेगा टिहरी में न्यायालयों की स्थापना किसने की थी, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रताप शाह ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए प्रताप शाह के समय स्थापित न्यायालय का नाम कीर्ति शाह। देखिए जो प्रताप शाह के समय जो स्थापित हुआ था न्यायालय, जो हमने प्रताप शाह के, जब मैं आपको पिछली वीडियो में प्रताप शाह पढ़ा रहा था तब मैं आपने बताया था कि प्रताप शाह ने न्यायालयों की स्थापना की थी। तो प्रताप शाह के समय स्थापित न्यायालय का नाम कीर्ति शाह के समय चीफ कोर्ट हो गया। मतलब जिस समय कीर्ति शाह शासन कर रहा है उस समय जो प्रताप शाह ने न्यायालय स्थापित किए थे टिहरी में, कीर्ति शाह के समय इसको चीफ कोर्ट के नाम से पुकारा जाएगा। और इसमें देखिए राजा स्वयं सुनवाई करता था। और देखिए कीर्ति शाह धर्म ग्रंथों तथा प्रचलित परंपराओं के आधार पर ही न्याय प्रदान करते थे। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि कीर्ति शाह ने जो चीफ कोर्ट की स्थापना, मतलब चीफ कोर्ट, देखिए अगर हम बात करें इस नाम की स्थापना, इस चीफ कोर्ट तो कीर्ति शाह के नाम से ही जान, मतलब कीर्ति शाह के समय से ही इसको जाना जा रहा है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इस समय न्याय किस प्रकार से दिया जा रहा था, तो धर्म ग्रंथों तथा प्रचलित परंपराओं के आधार पर ही इसमें न्याय प्रदान किया जा रहा था। क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं कभी कभी ऐसे, आपको याद, आप इसको नोट कर लेंगे कि इस समय जो न्याय दिया जा रहा था वो धर्म ग्रंथों और परंपराओं, जो उसमें प्रचलित परंपराएं होंगी, समाज में जो परंपराएं चल रही होंगी, उन्हीं परंपराओं के आधार पर इस समय न्याय दिया जा रहा था। चलिए ठीक हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं प्रताप शाह के विधि परामर्शदाता कौन थे, तो प्रताप शाह के विधि परामर्शदाता, प्रताप शाह ने अपना विधि परामर्शदाता, दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये प्रताप शाह नहीं होगा, आपको यहाँ पर ठीक कर लेना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है कीर्ति शाह। कभी कभी लिखने में दोस्तों मिस्टेक हो जाती है क्योंकि नोट्स बनाने पड़ते हैं डेली के, तो जल्दीबाजी में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आपको सही कर लेना है। ये प्रताप शाह नहीं आएगा, आपको इसको काट देना है, यहाँ पर आपको लिखना है कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह ने अपना जो विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था वो किया था तारादत्त गहलोला को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्ति शाह ने अपना विधि परामर्शदाता किसे नियुक्त किया था, या फिर कीर्ति शाह के विधि परामर्शदाता कौन थे, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तारादत्त गहलोला इनके विधि परामर्शदाता थे। अगर हम लोग बात करते हैं कीर्ति शाह के निजी सचिव कौन थे, तो भवानी दत्त उनियाल कीर्ति शाह के कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे निजी सचिव। और जो कीर्ति शाह के वजीर थे वो थे हरि सिंह। चलिए ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, जब एग्जाम जाता ही डीप बन जाता है, जैसे पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो या फिर कुछ जैसे वीडियो हो, बीपीडी, या क्वेश्चन थोड़ा जो लेवल होता है हाई में आता, मतलब डीप आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इनके निजी सचिव के बारे में आपसे पूछ सकता है, इनकी वजीर के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है जो कीर्ति शाह के जो निजी सचिव थे वो थे भवानी दत्त उनियाल, और कीर्ति शाह के जो वजीर थे वो थे हरि सिंह, और कीर्ति शाह के विधि परामर्शदाता कौन हो जाएंगे? तारादत्त गहलोला। इसको आपने सही कर देना है, यहाँ पर प्रताप शाह नहीं होगा, कीर्ति शाह होगा। चलिए ठीक हो गया। चलिए इसको मैं यहाँ पर से ऐसे मिटा ही देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। फिर देखिए कीर्ति शाह ने अपने समय वनों के ठेके ब्रिटिश सरकार को न देकर गढ़वाली ठेकेदारों को देना शुरू किया था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से चीज आगे देखिए, परमार वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने वनों के ठेके ब्रिटिश सरकार को न देकर गढ़वाली ठेकेदारों को देना शुरू किया था, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह। फिर देखिए कीर्ति शाह ने क्या किया था, गढ़वाली ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के विचार से कीर्ति शाह ने ठेकेदार गंगाराम खंडूडी को देवदार के 1500 वृक्ष निःशुल्क दे दिए थे। अब इन्होंने 1500 वृक्ष निःशुल्क दिए क्यों थे? ताकि जो गढ़वाली ठेकेदार है उनको प्रोत्साहन मिल सके। जब 1500 वृक्ष उन्होंने निःशुल्क दिए तो जब उस ठेकेदार को लगता होगा कि भाई मुझे कुछ फायदा हो रहा है, इसी प्रकार से यही मतलब वो प्रोत्साहन देना चाह रहे थे कि आप देखिए आपको लाभ हो रहा है और आप ठेके यहाँ से लीजिए। तो इस प्रकार से कीर्ति शाह ने अपने समय में वनों के ठेके ब्रिटिश सरकार को न देकर गढ़वाली ठेकेदारों को देना शुरू किया था। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, कीर्ति शाह ने सर्वप्रथम टिहरी में बिजली की सुविधा से जनता को अवगत कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। टिहरी का वह परमार शासक कौन था जिसने कि वहाँ की जनता कहें या फिर वहाँ की प्रजा कहें उसको बिजली की सुविधा से अवगत कराया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने सर्वप्रथम टिहरी में बिजली की सुविधा से जनता को अवगत कराया था। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। फिर देखिए कीर्ति शाह ने टिहरी नगर में नगर पालिका की स्थापना भी की थी। देखिए नगर पालिका की स्थापना करने वाला टिहरी में परमार शासक कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा कीर्ति शाह। तो मैंने आपसे कहा था ना, ये कीर्ति शाह ने बहुत सारे कार्य किए थे, आपको यहाँ से बहुत सारे
फैक्ट मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन से मिलेंगे और एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से बनते हुए आ रहे हैं। फिर देखिए कीर्ति शाह ने राज्य सेना का पुनर्गठन करते हुए टिहरी में माइनर्स तथा सेपर्स फोर्स की स्थापना की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किस परमार शासक ने टिहरी में माइनर्स तथा सेपर्स फोर्स की स्थापना की थी? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। और उन्होंने सेना का पुनर्गठन भी किया था, तो माइनर्स तथा सेपर्स फोर्स की स्थापना की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन हो जाता है। फिर देखिए कीर्ति शाह ने उत्तरकाशी में कोढ़ के रोगियों के लिए कुष्ठ आश्रम, जिसको कि कोढ़ी खाना उस समय कहा जाता था, कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक तो ऐसे बन जाएगा कि कुष्ठ आश्रम कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी में। अगर हम लोग बात करते हैं कीर्ति शाह ने कोढ़ के रोगियों के लिए कुष्ठ आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुष्ठ आश्रम कहें या कोढ़ी खाना कहें, बात एक ही है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए कीर्ति शाह ने एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था? कीर्ति शाह ने प्रताप प्रिंटिंग प्रेस से पाक्षिक पत्र टिहरी गढ़वाल दरबार गजट का प्रकाशन कराया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस परमार शासक ने प्रताप प्रिंटिंग प्रेस से पाक्षिक पत्र टिहरी गढ़वाल दरबार गजट का प्रकाशन कराया था? तब आपका उत्तर क्या आ जाएगा? कीर्ति शाह ने इसका प्रकाशन कराया था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए टिहरी में घंटा घर की इन्होंने स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करें इन्होंने स्थापना क्यों की थी? महारानी विक्टोरिया के जो जन्म दिवस पर ही इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। महारानी विक्टोरिया की जो मतलब उनका जन्मदिन होगा, उसी की याद में टिहरी में घंटा घर की स्थापना की गई थी कीर्ति शाह के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, आपको ये लिख लेना है, विक्टोरिया नोट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, कारण पूछ लेता है कि किस कारण से इस चीज़ की स्थापना की गई थी, तो आपको याद कर लेना है महारानी विक्टोरिया। तो अगर हम लोग बात करते हैं टिहरी में घंटा घर की स्थापना किसने की थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। अगर हम लोग बात करते हैं टिहरी में घंटा घर की स्थापना कीर्ति शाह ने कब की, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कीर्ति शाह ने क्या किया था? 1897 ईस्वी में कीर्ति शाह ने टिहरी में एक नए राजभवन का निर्माण कराया था। प्रताप शाह तक देखिए जो पुराना वाला राजभवन ये भी चल रहा है, लेकिन कीर्ति शाह ने क्या किया था? टिहरी में एक नए राजभवन का निर्माण कराया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कीर्ति शाह ने टिहरी में एक राजभवन का निर्माण कब कराया था? 1897 ईस्वी में इन्होंने एक राजभवन का निर्माण करवाया था। चलिए ठीक हो गया। कीर्ति शाह ने अनेक सामाजिक कार्य किए थे, उसमें उसने नौरता में क्रूरतापूर्वक झोटा मारने तथा वेद वार्ता को बंद कराने का आदेश दिया तथा निर्धन कन्याओं को कन्यादान में आर्थिक सहायता दी थी। तथा साथ ही में देखिए जैसे कि कुछ लड़कियों को अगवा करके वहां से ले जाया जा रहा था, बाद में उनको कहीं जाके बेच दिया जाता था, तो इसमें भी उन्होंने जो ये प्रथा वहां चल रही थी, इस प्रथा को भी उन्होंने बंद करवा दिया था। तो झोटा मारने तथा वेद वार्ता जो प्रथा चली आ रही थी, उस प्रथा को किस परमार शासक ने बंद किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने इस प्रथा को बंद किया था। दोस्तों ये अटपटे जैसे नाम आपको दिखते हैं ना, इनको आपको खास करके नोट करना है। जैसे झोटा मारना या फिर वेद वार्ता प्रथा को किस परमार शासक ने बंद करवाया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। तो कीर्ति शाह ने बहुत सारे अच्छे भी काम किए थे, सामाजिक काम भी किए थे। जो गरीब कन्याएं हैं और निर्धन कन्याएं हैं, उनके कन्यादान में भी इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये प्रजा प्रिय शासक रहे थे, प्रजा भी इनको बहुत पसंद करती थी। फिर देखिए कीर्ति शाह ने किसानों की सहायता के लिए 2 लाख रुपए से बैंक ऑफ गढ़वाल खोला था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किस परमार शासक ने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने इसकी स्थापना की थी। क्यों की थी? अगर हम लोग बात करते हैं कीर्ति शाह ने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना क्यों की थी, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? किसानों की सहायता के लिए इन्होंने इस बैंक की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कीर्ति शाह ने बंगाल ने कीर्ति शाह ने बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कितने रुपए से की थी, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपए से। देखिए उत्तराखंड है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, इसलिए कोई सा फैक्ट आपको छोड़ना नहीं है। चलिए ठीक हो गया। देखिए कीर्ति शाह ने अपने नाम से 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना की थी। देखिए 1896 कहीं कहीं आपको ये 1894 भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका अधिकतर उत्तर 1896 ही सही है। तो आपको 1896 ही याद करना है कि कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना कब की थी। देखिए आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कीर्ति नगर की स्थापना किसने की थी, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी हो गया, भाई कीर्ति शाह ने की होगी ना कीर्ति नगर की स्थापना। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह ने कब की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1896 ईस्वी में। ये इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी रही होगी, जो कीर्ति नगर इसने अपने नाम से शहर की स्थापना की थी, तो यह इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाएगा,
कीर्ति शाह ने 1896 ईस्वी में कीर्ति नगर की स्थापना की थी। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अलकनंदा नदी के दाएं तट पर यह स्थित है। कभी कभी क्या होता है दाएं और बाएं तट पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखना है कि कीर्ति नगर अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित है। 1896 ईस्वी में इसकी कीर्ति शाह ने स्थापना की थी। फिर देखिए कीर्ति शाह ने यमुना नदी पर हिवेट ब्रिज का निर्माण कराया था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि हिवेट ब्रिज का निर्माण किसने कराया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है हिवेट ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना नदी पर इसका निर्माण किया गया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए 1897 ईस्वी की हम लोग बात कर लेते हैं। 1897 ईस्वी में कीर्ति शाह ने टिहरी में एक नए राजभवन का निर्माण कराया था। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं। देखिए टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन 1902 ईस्वी में कीर्ति शाह ने करवाया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कीर्ति शाह ने 1902 में कराया था, अगर हम लोग बात करते हैं क्यों करवाया गया था, तो सत्य की छानबीन के लिए या फिर कह सकते हैं सत्य की खोज के लिए यह सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कराया गया था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कीर्ति शाह ने जो सर्वधर्म सम्मेलन 1902 ईस्वी में करवाया था वह उसका उद्देश्य क्या था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य की खोज के लिए यह करवाया गया था। सत्य की खोज के लिए, तो आपको नोट कर लेना है 1902 में जो ये करवाया गया था सर्वधर्म सम्मेलन, सत्य की खोज के लिए करवाया गया था कीर्ति शाह के द्वारा। देखिए सम्मेलन के अंत में सभी धर्माचार्यों को इसमें सम्मान भी किया गया था। मतलब बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था तो इसमें जितने भी जो धार्मिक जो लोग आए थे उनको सम्मानित भी किया गया था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए 1902 ईस्वी में ही स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल में आए थे। राजा की प्रार्थना पर वे टिहरी पधारे थे, मतलब टिहरी राजधानी पधारे थे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल में किस परमार शासक के समय में आए थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह के समय में आए थे। या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कीर्ति शाह के समय में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1902 ईस्वी में यह आए थे। फिर देखिए कीर्ति शाह ने जापान में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होने का इनसे आग्रह किया था। किससे? स्वामी रामतीर्थ से। तथा कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ के वहां जाने का यात्रा व्यय का भी वहन किया था। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया है दोस्तों कि कीर्ति शाह ने किस व्यक्ति को जापान में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में जाने के लिए आग्रह किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी रामतीर्थ को। या क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा स्वामी रामतीर्थ विदेश में किस सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जापान में। और इनको भेजा किसने था? कीर्ति शाह ने। चलिए ठीक हो गया। और इनकी यात्रा व्यय का भी इन्होंने देखिए मतलब वहन किया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कीर्ति शाह एक अच्छे राजा बन के अभी तक देखिए उभर कर सामने आ रहे हैं। और कीर्ति शाह ने केदार खंड की पांडुलिपि के प्रकाशन के लिए भी आर्थिक सहायता दी थी। तो क्वेश्चन बनता है केदार खंड की पांडुलिपि के प्रकाशन के लिए किस परमार शासक ने आर्थिक सहायता की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने की थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कीर्ति शाह के एक वजीर थे जिनका नाम था हरि कृष्ण रतूड़ी। देखिए हरि कृष्ण रतूड़ी को कीर्ति शाह ने गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित नरेंद्र हिंदू लॉ तथा गढ़वाल का इतिहास लिखने को प्रोत्साहित किया था। ये ग्रंथ महाराजा नरेंद्र शाह के समय प्रकाशित हुए थे। नरेंद्र शाह कौन थे? ये थे कीर्ति शाह के पुत्र थे। देखिए लेकिन होता क्या है दोस्तों, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे कि नरेंद्र जो हमारे कीर्ति शाह थे उन्होंने क्या किया था, हरि कृष्ण रतूड़ी को एक आदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित आप एक नरेंद्र हिंदू लॉ तैयार कीजिए और एक गढ़वाल का इतिहास लिखिए। तो इसमें क्या होता है, मतलब कीर्ति शाह और हरि कृष्ण रतूड़ी के बीच में कुछ विवाद हो जाता है शायद। तो उस प्रकार से क्या होता है, हरि कृष्ण रतूड़ी उसको लिखने से मना कर देते हैं। लेकिन जब बाद में नरेंद्र शाह जब राजा बनते हैं तो उस समय हरि कृष्ण रतूड़ी क्या करते हैं, इनको प्रकाशित करते हैं, मतलब उसमें लिखते हैं और उसमें ही इसको प्रकाशित कर देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि नरेंद्र हिंदू लॉ और जो गढ़वाल का इतिहास है वो किसके समय में प्रकाशित हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह के समय में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नरेंद्र हिंदू लॉ कब प्रकाशित हुआ था और गढ़वाल का इतिहास, इसके बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। शायद नरेंद्र हिंदू लॉ तुम्हारा 1918 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों चलिए ठीक है, फिर देखिए
कीर्ति शाह के समय सकलाना के मुआफीदारों का प्रजा पर उत्पीड़न हो रहा था। अब देखिए इस उत्पीड़न के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या यह चल रहा था। देखिए जो सकलाना के मुआफीदार थे वो तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रजा पर उत्पीड़न कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, नए नए कर लगा रहे थे, जिस कारण से वहाँ की प्रजा मतलब संकट की स्थिति में चल रही थी। देखिए उस समय क्या हो रहा था, सकलाना के मुआफीदारों के अत्याचार से प्रजा बहुत दुखी हो गई थी। वहाँ की एक मतलब जो वहाँ के मुआफीदार थे उन्होंने एक बेगार प्रथा शुरू की हुई थी। उसका नाम था वहाँ की बड़ा बेगार की कुप्रथा से प्रजा पर अत्याचार काफ़ी बढ़ चुके थे। इस बड़ा बेगार प्रथा से जो चल रही थी इससे प्रजा काफ़ी परेशान हो चुकी थी और प्रजा में वहाँ आक्रोश फैल चुका था। तो उसी में देखिए अत्याचार के खिलाफ सर्वप्रथम एक मजगांव के रूप सिंह कंडारी आवाज़ उठाते हैं। फिर देखिए जब ये आवाज़ उठाते हैं उसके बाद क्या होता है, जब ये आवाज़ बुलंद रूप अपना अपना ग्रहण कर लेती है उसके बाद क्या होगा, ये बात राजा तक पहुंचती है कि राजा कौन है, कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह तक यह जब बात पहुंचती है, कीर्ति शाह ने क्या किया, अंग्रेजों की सहायता ली थी और जो ये जब कुछ चल रहा था, उत्पीड़न चल रहा था सकलाना में, इस पर वहां पर कंट्रोल कर लिया गया था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं कि कीर्ति शाह ने किस व्यक्ति को गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित नरेंद्र हिंदू लॉ तथा गढ़वाल का इतिहास लिखने को प्रोत्साहित किया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कीर्ति शाह ने किया था। किसको, हरिकृष्ण रतोड़ी को। चलिए ठीक हो गया। और ये कीर्ति शाह के समय, और कीर्ति शाह के समय सकलाना के मुआफीदारों ने वहां पर सकलाना में कौन सी बेगार प्रथा शुरू की हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा बेगार प्रथा। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बड़ा बेगार प्रथा की जो कुप्रथा चली आ रही थी वह किस परमार शासक के समय में खत्म हुई थी। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, कीर्ति शाह के समय में यह खत्म हुई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए बाद में क्या होता है, बाद में राजा का इसमें हस्तक्षेप होगा, जो वहाँ बेगार प्रथा चल रही थी और कुमाऊं कमिश्नर के सहयोग से मुआफीदारों द्वारा लगाए गए इन करों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से जो वहाँ पर चल रहा था सकलाना में, जो भी अत्याचार चल रहा था मुआफीदारों को, उसकी यहाँ पर समाप्ति हो गई। किसके समय में, कीर्ति शाह के समय में। चलिए ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कीर्ति शाह एक कुशल प्रशासक के रूप में किस प्रकार से उभर कर आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए टिहरी नरेशों में महाराजा कीर्ति शाह सर्वाधिक योग्य तथा आदर्श आचरण वाले राजा हुए हैं। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, टिहरी नरेशों में सर्वाधिक योग्य तथा आदर्श आचरण वाले राजा कौन हुए हैं, वो हुए हैं कीर्ति शाह। क्यों, देखिए इतने सारे मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ और आगे भी आप बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जानने वाले हैं। आप खुद ही निष्कर्ष निकाल लेंगे कि मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1892 में हुए आगरा दरबार में 1892 ईस्वी में क्या हुआ था, एक वहाँ पर सम्मेलन चल रहा था। तो वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों के समक्ष एक बात कही थी। उस बात में क्या कही थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए 1892 में आगरा दरबार में वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने भारतीय नरेशों के समक्ष कीर्ति शाह के गुणों की प्रशंसा की और ये कहा, यह बड़े सौभाग्य की बात होगी यदि भारत के राजकुमार गढ़ देश के राजकुमार कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाए। देखिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कौन, लॉर्ड लैंसडाउन इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यह बड़े सौभाग्य की बात होगी यदि भारत के राजकुमार गढ़देश के राजकुमार कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि कीर्ति शाह ने जो टिहरी में जो शासन प्रशासन है उसको कितने अच्छे ढंग से चलाया होगा और वहाँ जो व्यवस्था की होगी वो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं दी होंगी। तभी तो लॉर्ड जो लैंसडाउन है वो कह रहे हैं ना, ऐसी तो बिना बात के तो नहीं कह देंगे, क्योंकि पूरे भारत की जो वहाँ पर जो सम्मेलन चल रहा था, तो आगरा में जो दरबार लगा हुआ था 1892 ईस्वी में, उसमें मतलब भारत के पूरे नरेश आए हुए थे। तो उन सारे नरेशों के समक्ष उन्होंने ये बात कही थी कि कीर्ति शाह के गुणों, कीर्ति शाह यदि आप कीर्ति शाह से कुछ सीखते हैं, उनको अपना आदर्श बनाते हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि 1892, पहले तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 1892 ईस्वी में जब आगरा दरबार में कि किस वायसराय ने कीर्ति शाह के गुणों की प्रशंसा की थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन ने इनके गुणों की प्रशंसा की थी। चलिए ठीक है, यहाँ से जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह किसके लिए कहा गया है कि यह बड़े सौभाग्य की बात होगी, या ऐसे बन जाएगा कि यह किसने कहा है कि यह बड़े सौभाग्य की बात होगी यदि भारत के राजकुमार गढ़देश के राजकुमार कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाते हैं। तो यह किसने कहा है, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं ना, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर कही गई है। तो वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने यह कहा हुआ है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं टीम जो हमारा कीर्ति शाह एक कुशल प्रशासक के रूप में, क्यों हम पर लोग इनको कह रहे हैं कुशल प्रशासक। देखिए
इनको मतलब बहुत सारी ख्याति इनको प्राप्त हुई थी। किस तरीके से प्राप्त हुई थी, क्यों हुई थी, चलिए इनकी जो उपाधियाँ इनको दी गई, काफ़ी सारी इनको उपाधियाँ दी गई हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कीर्ति शाह की उपाधियों के बारे में। ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या क्या उपाधियाँ दी गई हैं, कब दी गई हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कीर्ति शाह की सर की उपाधि, मतलब कीर्ति शाह मतलब सर, इनको देखिए सर कीर्ति शाह भी इनको बोला जाता है। क्या कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सर कीर्ति शाह, इनको सर के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो आपको याद रखना है कि किस परमार शासक को सर के नाम से भी पुकारा जाता है, या फिर किस परमार शासक को सर की उपाधि दी गई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये दी गई थी कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह को सर तथा KCSI, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, एक आपको ये भी याद रखना है, KCSI की उपाधि किस परमार शासक को प्रदान की गई है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कीर्ति शाह को यह प्रदान की गई है। अगर हम लोग बात करते हैं कीर्ति शाह को सर और KCSI की उपाधि कब प्रदान की गई, 1930 में यह इनको उपाधि प्रदान की गई है। अगर हम लोग बात करते हैं यह उपाधि इनको किसने दी है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा यह उपाधि इनको प्रदान की गई है। और अगर हम लोग बात करते हैं यह उपाधि इनको कहाँ प्रदान की गई, तो दिल्ली दरबार में इनको यह उपाधि प्रदान की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, परमार वंश के किस शासक को सर तथा KCSI की उपाधि दी गई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कीर्ति शाह को। चलिए ठीक हो गया। अगली उपाधि की हम लोग बात करते हैं, कीर्ति शाह की कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि। तो यह उपाधि इनको मिलती है 31 दिसंबर 1898 ईस्वी को। अगर हम लोग बात करते हैं यह उपाधि किसने दी, यह भी उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा ही प्रदान की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, परमार वंश के किस शासक को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कीर्ति शाह को। कब दी गई थी, 1898 में। किसने दी थी, ब्रिटिश सरकार ने। फिर देखिए कीर्ति शाह सन 1900 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे। जब मैं आपको अभी जब मैं गुलेरिया पढ़ रानी महारानी गुलेरिया पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये बताया था कि मतलब कीर्ति शाह 1900 में यूरोप के दौरे पर जाते हैं इंग्लैंड में। तो उस समय जो गुलेरिया होती है वहाँ प्रशासिका के तौर पर कार्य करती हैं। तो देखिए उसी की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखिए उसमें क्या होता है, जब ये इंग्लैंड जाते हैं, कीर्ति शाह जब सन 1900 ईस्वी में इंग्लैंड गए, वहाँ उन्हें क्या किया गया था, 11 तोपों की सलामी दी गई थी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस परमार शासक को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी कब दी गई थी, 1900 ईस्वी में। कीर्ति शाह इंग्लैंड कब गए थे, 1900 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रकार से कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। फिर देखिए अगली उपाधि की हम लोग बात करते हैं, कीर्ति शाह की नाइट कमांडर की उपाधि। अगर हम लोग बात करते हैं यह उपाधि इनको कब प्रदान की गई थी, 9 नवंबर 1901 ईस्वी को इनको यह उपाधि प्रदान की गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह दी गई थी। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, किस परमार शासक को नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान की गई है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कीर्ति शाह को यह उपाधि प्रदान की गई है 1901 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर देखिए अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को CSI की उपाधि भी प्रदान की थी। तो दोस्तों बहुत सारी इनको उपाधियां मिली हैं। देखिए क्यों मिली हैं, जब इनका शासन प्रशासन वैसा चल रहा था तभी तो इनको ये उपाधियां मिली है ना। अगर हम लोग बात करते हैं CSI की फुल फॉर्म की, कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से CSI की उपाधि किस परमार शासक को दी गई थी, वो दी गई थी कीर्ति शाह को। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए 1906 में क्या किया गया था, कीर्ति शाह को राज्य काउंसिलिंग का सरकारी सदस्य बनाया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन बनता है कीर्ति शाह को राज्य काउंसिलिंग का सरकारी सदस्य कब बनाया गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए क्या हुआ था 1907 में क्या होता है दोस्तों, टिहरी में लॉर्ड कैंपबेल का आगमन होता है। जिस समय 1907 में टिहरी में आते हैं लॉर्ड कैंपबेल, उनका एक कथन था कि कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं पाया था। देखिए लॉर्ड लैंसडौन ने एक कथन कहा था, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहे हैं लॉर्ड कैंपबेल। तो दो कथन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, आपको दोनों ही कथन याद रखने हैं, किसने कहे हैं और किसके लिए कहे हैं। तो कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भी भाग में नहीं पाया, यह कथन कीर्ति शाह के लिए किस व्यक्ति ने कह रखा है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कैंपबेल ने। या क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, कीर्ति शाह के समय में लॉर्ड कैंपबेल टिहरी में कब आया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1907 ईस्वी में यह टिहरी में आया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए कीर्ति शाह को मेयो कॉलेज अजमेर में 3 स्वर्ण पदक इनको मिले थे और साथ ही साथ में 11 रजत पदक भी इनको प्राप्त हुए थे। यह एक मेधावी छात्र थे, पढ़ने में काफ़ी होशियार छात्र थे। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कीर्ति शाह को मेयो कॉलेज अजमेर से कितने स्वर्ण पदक मिले थे। ये मिले थे 3, और अगर हम बात करते हैं रजत पदक, ये मिले थे इनको 11। चलिए ठीक हो गया। स्वर्ण पदक या कि गोल्ड मेडल जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आपको याद रख लेना है। फिर देखिए टिहरी नरेशों में कीर्ति शाह प्रजाप्रिय माने जाते हैं। वे धर्म प्रेमी तथा साधु संतों की सेवा करने वाले थे। अब देखिए
जो राजा इतने अच्छे कार्य कर रहा है, जिसने इतने सारे स्कूल खुलवा दिए हैं, जिसको इतनी सारी उपाधियाँ मिल गई हैं, तो वो इसका मतलब जायज़-सी बात है वो वहाँ पर अच्छे कार्य कर रहा है। इसी कारण तो उसको इतनी सारी ख्याति मिल चुकी है ना। तो देखिए भक्त दर्शन के शब्दों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनकी चरित्रमत्ता और आध्यात्मिकता थी, जिनके कारण इनको राजश्री कहना उपयुक्त होगा। देखिए, एक मैंने आपको बताया था इनको बोला जाता था सर कीर्ति शाह, सर कीर्ति शाह। और देखिए इनको राज ऋषि के नाम से भी पुकारा गया है। यहाँ से देखिए राज ऋषि कीर्ति शाह। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस परमार शासक के लिए राज ऋषि शब्द का प्रयोग किया गया है, या फिर किस परमार शासक को राज ऋषि भी कहा गया है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह को। तो राज ऋषि कीर्ति शाह, सर कीर्ति शाह इन्हीं के नाम हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यह राज ऋषि किसने इनको मतलब कहा है, तो भक्त दर्शन के शब्दों में इनको कहा गया है राज ऋषि। तो ये भी आपको याद रखना है, भक्त दर्शन ने इनको कहा है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए टिहरी में जंगलात एवं कचहरी की कार्य प्रणाली में संशोधन का श्रेय भी कीर्ति शाह को ही जाता है। क्वेश्चन बनता है कि टिहरी में जंगलात एवं कचहरी की कार्य प्रणाली में संशोधन किस परमार शासक ने किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने ही संशोधन किया था। फिर देखिए कीर्ति शाह हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान थे। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 5 भाषा देखिए यहाँ पर आ रही हैं। अभी तक कोई परमार शासक 58 परमार शासक की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा परमार शासक नहीं आया है, ना ही आगे आएगा, जिसको इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होगा। कुल मिला के 5 भाषाओं का इनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त है। देखिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच और अंग्रेजी। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किस परमार शासक को हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह को। तो दोस्तों मैंने तो आपसे पहले ही कहा था यहाँ से आपको बहुत सारे आज फैक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए कीर्ति शाह खगोल एवं ज्योतिष विद्या के भी ज्ञानी थे। इनको काफ़ी शौक था, ज्योतिष विद्या का इनको काफ़ी शौक था, और साथ ही साथ में खगोल विज्ञान का इनको सबसे ज़्यादा जो लगाव था, इनको खगोल विज्ञान से इनको बहुत ज़्यादा इनको लगाव था। इसी लगाव के कारण इन्होंने क्या किया था, कीर्ति शाह ने टिहरी शहर में एक आधुनिक वेधशाला का निर्माण कराया था। इस वेधशाला के लिए बाहर के देशों से यंत्र खरीदे गए थे तथा इस वेधशाला में बड़ी बड़ी दूरबीनें भी लगाई गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि टिहरी शाला में वेधशाला का निर्माण किस परमार शासक ने किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। किस परमार शासक को खगोल विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह को। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए आपको याद करने हैं। फिर देखिए प्रमाण मिलते हैं कि कीर्ति शाह ने टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था। तो दोस्तों ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है कि क्वेश्चन बनेगा किस परमार शासक ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। ऐसे प्रमाण मिले हैं। और देखिए लेकिन बाद में देखिए अगर आप देखते हैं टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, आपको वो नाम कहीं जब देखेंगे तो और ही मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक जो नींव रखी थी टाइपराइटर के आविष्कार की, जो एक नींव हम लोग बोल सकते हैं, वो रखी थी कीर्ति शाह ने। बाद में इन्होंने क्या किया था, इसका जो पेटेंट था उन्होंने किसी और कंपनी को दे दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस परमार शासक ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए दोस्तों ये मैंने आपको बताया ना, मतलब टाइपराइटर का आविष्कार की नींव तो इन्होंने रख दी थी, नींव आविष्कार तो इन्होंने कर दिया था, किंतु इन्होंने क्या किया था, इसका पेटेंट उन्होंने किसी कंपनी को दे दिया था। चलिए ठीक हो गया। टाइपराइटर का आविष्कार करने वाले परमार शासक कौन हो जाएंगे? कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के 2 पुत्र थे, नरेंद्र शाह और सुरेंद्र शाह। अगर हम लोग बात करते हैं नरेंद्र शाह की माता का नाम था, क्या था, एक नेपोलिया रानी थी जो कि इनकी संरक्षिका बनेगी, जिसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले राजा जो हमारे होंगे वो होंगे नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह जो कि नेपोलियन रानी से उत्पन्न पुत्र थे, और इनके एक पुत्र थे सुरेंद्र शाह। चलिए ठीक हो गया। फिर 23 अप्रैल 1913 ईस्वी को कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से कीर्ति शाह का जो समय काल में जो भी इनकी घटनाएं होती हैं उनका हमने आज अध्ययन कर लिया है। और दोस्तों आज आप एक बात और बताऊं, हमारे फेसबुक पेज से भी ऐड हो जाइए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी आपको कई सारी जानकारियां प्रदान होती रहती हैं डेली के डेली। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज कीर्ति शाह के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं हर तरीके से हमने आज उसको कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो अब देखिए 2 राजा हमारे रह गए हैं, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टिहरी का शासन प्रशासन, उसके बाद हमारा परमार वंश खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे चंद्रवंश। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।